जय हिंद। आज हम क्लास 12th का मैथ का ये 5वां क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो है कुछ थ्योरी बच गया था पिछले क्लास में, उस थ्योरी को देख लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आव्यूह के प्रकार में जो है हम 5 गो प्रकार जो है पढ़ा दिए थे, 2 प्रकार बच गया था, तो आज हम उसी 2 को कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तो छठा नंबर जो आव्यूह है, आव्यूह का नाम है अदिश आव्यूह। इसको इंग्लिश बोलाता है स्केलर मैट्रिक्स। अदिश आव्यूह की परिभाषा क्या है? एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। ठीक ना, ये क्या है? अदिश आव्यूह कहलाते हैं। तो नोट कीजिएगा आप लोग भी साथ में। परिभाषा है अदिश आव्यूह का, 6 नंबर में है। इंग्लिश में इसको स्केलर SCALER स्केलर मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका परिभाषा हो जाएगा एक विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। ठीक ना, जैसे हो जाएगा एग्जाम्पल में 3 ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं, बी में ले लेते हैं -1 0 0 -1। ठीक ना, तो ये क्या है? अदिश आव्यूह हो गया। अब जो है हम एक और है 7 नंबर तत्समक आव्यूह। ठीक है, अगला है 7 नंबर में तत्समक आव्यूह। तत्समक आव्यूह को इंग्लिश में बोलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक ना, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब जो है हम 7 नंबर का परिभाषा देखते हैं, इसको इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो 7 नंबर का परिभाषा देखते हैं। 7 नंबर में है तत्समक आव्यूह, इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसका परिभाषा क्या है? ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो एवं शेष शून्य हो, उन्हें तत्समक आव्यूह कहते हैं। परिभाषा समझिएगा फिर से। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक एवं शेष शून्य हो, उन्हें तत्समक आव्यूह कहते हैं। ठीक ना, तो नोट कीजिएगा आप लोग तत्समक आव्यूह 7 नंबर में। आव्यूह इंग्लिश में इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है, IDENTITY। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। इसका परिभाषा हो जाएगा ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के
सभी अवयव एक हो तथा शेष सभी शेष अवयव शून्य हो, उन्हें तत्समक अवयव कहते हैं। उन्हें तत्समक अवयव कहते, ठीक ना। इसका एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे में A 1 0 0 0 1, ठीक ना। फिर एक दूसरा लेते हैं B नंबर में 0 0 1 0 1, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, 1 0, फिर हो जाएगा 0 1, फिर हो जाएगा 0 0 1, ठीक ना। तो ये है तत्समक अवयव। तो अब जो है थ्योरी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1 और क्वेश्चन नंबर पहला जो है बोर्ड पर लिख लिए हैं। कहता है अवयव ए बराबर दिया गया, ये मैट्रिक्स पूरा है, के लिए ज्ञात कीजिए। इसके अंदर में 3 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है अवयव की कोटि, दूसरा बोल रहा है अवयवों की संख्या, तीसरा है अवयव A13 A21 A33 A23, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते। क्या बोल रहा है? अवयव की कोटि बोल रहा है। आप लोग को बताए थे थ्योरी में, जब थ्योरी का क्लास हो रहा है तब। देखिए ध्यान से, अवयव कोटि बोल रहा है। देखिए तो ये क्या है? पंक्ति है। तो पंक्ति की संख्या कितना? 3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3। स्तंभ की संख्या कितना? देखिए तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो है 4 लिख लिया, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? अब अवयव की कोटि हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है अवयवों की संख्या बोल रहा है। तो हम जब थ्योरी का क्लास बता रहे थे, आप लोग को सिखा रहे थे, तो उसमें क्या था कि एक फार्मूला बताए थे m गुने n वाला, और उसी में या करके बताए थे r गुने c। तो यहाँ पर जो है वही फार्मूला का यूज करना है अवयवों की संख्या निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? r गुने c। तो देखिए, तो अब r का मतलब कि रो बोले तो क्या वो है? तो रो जो है 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना का चिन्ह, कॉलम का वो है 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक ना। इतना बात समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कीजिएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये जो इसका 3 जो है 1 का 3 है, इसको ज़रा समझने की जरूरत है, तो गौर समझिएगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है अवयव दिया गया है। अवयव क्या दिया गया है? A13। तो आप लोग को बताए थे कि पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, बताए थे ना। तो यहाँ पर वही बात को देखना है, ध्यान समझिएगा। तो इसमें देखिए तो क्या दिया गया है? A13। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए तो क्या है? 1 2 3। तो यहाँ पर लिखना है A13। तो इसका क्या कर रहा है? पहला पंक्ति होना चाहिए, तीसरा स्तंभ होना चाहिए। देखिए तो पहला पंक्ति ये वाला हो गया, पूरा पहला पंक्ति हो गया, ठीक ना। और तीसरा स्तंभ की बात बोल रहा है। तो 1 2 3। तब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ में क्या है? 19 है, ठीक ना। अब चलिए A21 कहने का मतलब ये हुआ दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, है ना। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। तो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ कितना है? हो गया 35, ठीक ना। अब देखिए A33 है। तो कहने मतलब हुआ कि तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ कितना है? -5 है, ठीक ना। अब है A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखिए तो A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 5/2, यही इसका
आंसर है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर ये पूरा बात समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कीजिएगा, ठीक ना। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। ये 1 का पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, समझिए क्वेश्चन को। कहता है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। इस क्वेश्चन में आपको 2 चीज को पकड़ना है। क्या कह रहा है, अवयव की संख्या क्या बोल रहा है, 24 एगो दिया गया है, 24 दिया गया है, दूसरा बोल रहा है 13 दिया गया है। अब क्या कहता है, संभव कोटियां बोल रहा है। संभव कोटियां की 24 को कितना बार तोड़ सकते हैं, अनुमान लगाना है, बताना है, चेक करना है। तो चलिए लिखना है, लिखेंगे दिया है अवयव की संख्या। क्या क्या दिया गया है, एक पहला में दिया गया 24, लिखेंगे दिया है अवयव की संख्या 24 दिया गया है। अब समझिएगा गौर से, 24 को ऐसे तोड़ना है कि ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पे 24 पूरा। कौन कौन अंक तोड़ सकते, ध्यान समझिएगा। तो लिखेंगे, पहला लिखेंगे 1 गुने 24, गुना करेंगे तो 24 से आ जाएगा। फिर लिखेंगे 24 गुने 1, इसको भी गुना करेंगे तो उतना ही पूरा जाएगा। फिर लिखेंगे 6 चक 24, फिर लिखेंगे 4 छक 24, फिर लिखेंगे 8 3 24, फिर लिखेंगे 3 8 24, ठीक ना। और लिखेंगे फिर यहाँ पर 12 दूना 24, और लिखेंगे 2 गुने 12। और आता है, आप लोग बता सकते हैं कि और कोई हो सकता है। तो 1 गुने 24, 24 गुने 1, 6 चक 24, 4 छक 24, 8 3 24, 3 8 24, 12 दूना 24, 2 गुने 12 24 होता है, ठीक ना। तो इतना बार, इतना क्या है, ये जो है अवयवों की संख्या कितना हो गया है, इतना सारा तोड़ने पर क्या आता है, 24 को तोड़ने पर इतना आता है। तो ये क्या हो गया, संभव कोटि हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, लिखना है भाषा में संभावित कोटियां। यहाँ पर लिखना है संभावित कोटियां, संभावित कोटियां, ठीक है। इतना आ गया। अब जो है सेम इसी प्रकार से 13 को करना है, ठीक ना। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो लिखना है फिर से, अब अवयव की संख्या, अवयव की संख्या कितना दिया गया है, 13, ठीक ना। तो संभावित कोटियां क्या हो जाएगा, संभावित कोटियां 1 गुने 13 होगा ना, 1 गुने 13, 13 गुने 1, ठीक है। तो ये था 2 नंबर, आप लोग इसे नोट कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको जरा